अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इमरान खान ने अचानक जो अपना लॉन्ग मार्च है उसे स्लो कर दिया है और उसकी पेस इतनी स्लो कर दी है कि अब लोग कहते हैं कि जी ये तो कछुए की चाल चल रहा है। लेकिन ये क्यों? ये कछुए की चाल तो चल रहा है, लेकिन इमरान खान क्या चाल चल रहे हैं? आज मैं आपसे इस पर बात करूंगा कि इमरान खान ने अचानक अपनी जो पेस है वो क्यों स्लो की और इसका क्या मकसद है और इससे वो क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्या अब तक वो बेनिफिट ले सके हैं या नहीं ले सके, इस पे बात करूंगा। देखिए, इमरान खान ने तो जो ऐलान किया था, कहा था कि मैं 4 नवंबर तक इस्लामाबाद होऊंगा और उसके बाद में वहाँ पे जो भी होगा। लेकिन अचानक इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी बदली और उन्होंने अब वो छोटे छोटे टुकड़ियों के अंदर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। अब ये जो जंग है ये असाब की जंग बन रही है। इमरान खान एक्चुअली मुखालफिन के असाब से खेल रहे हैं। इन मुखालफिन में सियासी जमातें भी शामिल हैं और इदारे भी शामिल हैं, और वो इस पेस को स्लो करके रोज़ाना मीडिया के अंदर एक शोर बर्पा करते हैं, फिर जिसके जवाब में कुछ आता है, कोई इधर से बोलता है इधर से, लेकिन वो बोलते सारे इमरान खान के ऊपर ही है। यानी इमरान खान ये समझ ले कि इस टाइम उन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो अपने गिर्द घुमा रहे हैं। एक तो वो बेनिफिट ये ले रहे हैं कि उन्होंने पेस स्लो करके तमाम जो मुखालफिन है उनके असाब को थकाना शुरू कर दिया, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान ने पेस स्लो करके एक्चुअली वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हायरार्की नई क्या आती है, आर्मी चीफ कौन होते हैं, बाकी कौन होते हैं। और यकीनी बात है कि इमरान खान ने जितना इस हवाले से शोर मचाया, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है और इमरान खान की बातों को कोई इस गैर संजीदा नहीं लिया जा रहा, संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वोट बैंक के मालिक हैं और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया कि वो वाहिद रुकन असम्बली है जो 7 हलकों से कामयाब हुए। और उसके बाद अब तक जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पीटीआई ने उसमें 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत हासिल की है। तो उनके पीछे एक अवाम मौजूद है और वो उस अवाम के एतमाद के साथ बात कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि परवेज़ इलाही, असद उमर और परवेज़ खटक और फवाद चौधरी की शक्ल में इमरान खान के खामोश राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से जारी हैं और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर बातचीत चल रही है। इसलिए इमरान ने आपने जो लॉन्ग मार्च की पेस है उसे स्लो किया है, ताकि जो मुज़ाकरात खामोशी से चल रहे हैं उनका कोई नतीजा सामने आए। साथ साथ प्रेशर भी डेवलप रखा है ताकि मुज़ाकरात के अंदर वो प्रेशर जो है वो नज़र आता रहे और इनकी बात जो है उसमें वज़न रहे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इमरान खान ने की है, जो मुखालफिन कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर इतलात ये कि सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं शहजादा सलमान, वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो अगर इमरान खान ने उनके आने तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ना पहुँचाया, तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो आएंगे तो इमरान खान जो हैं वो वहाँ पे पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का मरहला होगा। और माजी में भी इमरान खान साहब पे ये कहा जाता है कि चीनी सदर की आमद के वक्त उन्होंने ऐसा किया। तो हो सकता है कि इमरान खान उस सिचुएशन को भी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हो और इदारों को डरा रहे हो कि ये मैं अगर लेट हुआ तो फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है। अब इस सारी गेम में जितनी असाब की जंग जारी है, जिस तरह की वो जारी है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा जब ये कहती हैं कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, तो इमरान खान मेरा ख्याल है कि उनसे मुज़ाकरात इसलिए भी नहीं करना चाहता कि वो मैटर नहीं कर रहे सियासत में। इवन शहबाज शरीफ मैटर नहीं कर रहे। हालांकि राना सनाउल्लाह रोज़ धमकी लगाते हैं और रोज़ ये कहते हैं कि हाँ जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आज भी उन्होंने यही कहा है। लेकिन इमरान खान मुज़ाकरात वहाँ कर रहे हैं जहाँ से फैसला हो सकता है। इन लोगों के हाथ में तो है ही कुछ नहीं। ये तो अपनी खुद हुकूमत उन इदारों से पूछ के और उनकी मर्जी के बगैर नहीं चला पाते। तो इन हालात के अंदर इमरान खान उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनसे उनके बातचीत करना बनती है। बहरहाल जो इस सारी लड़ाई में, असाब की जंग में, कछुए की चाल से जो चल रहे हैं वो इमरान खान, लेकिन वो ऊँग नहीं रहे, उन्होंने आंखें नहीं बंद की। कछुए ने जो है वो
क्या कहते हैं, खरगोश ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन इमरान खान आंखें बंद नहीं कर रहे। इमरान खान खुली आंखों से ये सारा कुछ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं अब आपको बताऊं कि इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा रेफरेंस आएगा, और ये रेफरेंस शाह सलमान की जो घड़ी की चोरी है, वो चोरी नहीं, सॉरी, तोशाखाने से लेके जो बेचने वाला स्कैंडल है, उस वो सामने आ सकता है कि जी 50 करोड़ की घड़ी थी, वो इतने में बेच दी गई, और ये हुआ और वो हुआ। ये इशू बड़ा सर उठाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, और वो आने वाले दिनों में ये रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वो रेफरेंस फाइल करेंगे नवाज शरीफ का, कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म की जाए, और वो इमरान नवाज शरीफ को सियासत में हिस्सा लेने का अहल करार दिया जाए। ये बड़ी मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश हो रही है, और एक नया केस जिसमें उन्हें मुकम्मल तौर पे नाअहल करार दिए जाने की प्लानिंग की जा रही है, वो सामने आ सकता है। लेकिन उससे पहले इमरान खान हो सकता है कि एक ऐसा छक्का मार दें कि जो मुखालफिन है उनके रेफरेंस उनके हाथ में धरे रह जाए, क्योंकि बातचीत जो है किसी अब मन तक ही अंजाम की जानी बढ़ रही है, और बातचीत जिनसे हो रही है वो भी ये समझते हैं कि अब मामले को सुलझा दिया जाए, वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम।